जामुन का पेड़ लेखक कृष्णचंद्र द्वारा व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई कहानी है जो देश में सरकारी विभागों के काम करने के तौर तरीकों पर सवाल उठाती है और इसके प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं। प्रश्न 1। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। उत्तर है, ये संवाद सेक्रेटरीट के लॉन में, सेक्रेटरीट यानी सचिवालय के लॉन में जामुन के पेड़ के गिरने से संबंधित है। रात की आंधी में सेक्रेटरीट के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर गया। उसके नीचे एक आदमी दब गया। सुबह माली ने उसे देखा और क्लर्कों को सूचना दे दी। वहाँ सभी इकट्ठे हो जाते हैं। वे सभी जामुन के पेड़ की प्रशंसा में चर्चा करते हैं, किंतु उन्हें उसके नीचे दबे व्यक्ति की कोई चिंता नहीं है। इससे लोगों की संवेदन शून्यता तथा स्वार्थपरता का पता चलता है। सरकारी अमले को जामुन के पेड़ से लाभ मिलता था, अतः वह उसके गुण गाते थे तथा उसके गिरने का दुख व्यक्त कर रहे थे। उन्हें दबे हुए जिंदा आदमी की पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं है। प्रश्न 2। दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। उत्तर है, जब रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डाली तो उसे यह भी बताया कि तुम्हारे लिए सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी और मामला शीघ्र ही निमट जाएगा। इस पर दबे हुए आदमी ने मिर्जा गालिब का एक शेर कह डाला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यह सुनकर माली ने पूछा, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने कहा, हाँ। तो माली ने चपरासी को, चपरासी ने क्लर्क को और क्लर्क ने हेड क्लर्क को बताया और पूरे विभाग में यह सूचना फैल गई। यह निर्णय लिया गया कि ना एग्रीकल्चर और ना ही हॉर्टिकल्चर, इस व्यक्ति की फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट को दे दी जाए। अब फाइल पर नए सिरे से विचार होने लगा। इसे साहित्य अकादमी की केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया गया। पत्नी को भत्ता देने की बात भी कही गई, पर पेड़ की बात वहीं की वहीं रही। उसे काटना संभव न हुआ। इस बात की फाइल जहां की तहां रही। कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। उत्तर है, कृषि विभाग वालों ने तर्क दिया कि कृषि विभाग को अनाज और खेती बाड़ी से संबंधित मामलों में फैसले लेने का अधिकार है। जामुन का पेड़ फलदार वृक्ष है, इसलिए यह मामला हॉर्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है। उन्हें ही इस विषय में फैसला लेना चाहिए। उन्होंने फाइल हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंप दी। इस प्रकार प्रशासनिक भाषा में बात कर उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। दबे हुए आदमी के प्रति मानवीय संवेदना तो दूर दूर तक न थी। कार्यालयों की कार्यप्रणाली का यथार्थ चित्रण है। इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या क्या अंदाजा मिलता है। इस पाठ में अनेक सरकारी कार्यालयों के नामों का उल्लेख किया गया है, जिनमें प्रथम है सेक्रेटरीट यानी सचिवालय, दूसरा हॉर्टिकल्चर विभाग जो उद्यानों की व्यवस्था देखता है, बाग बगीचे लगाता है, तीसरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो कृषि विभाग होने के नाते फसल और पैदावार आदि की व्यवस्था देखता है, पुलिस विभाग कानून व्यवस्था देखने का दावा करता है, मेडिकल डिपार्टमेंट जो रोगियों और बीमारों का इलाज करता है, कल्चरल डिपार्टमेंट जो कि सांस्कृतिक मामलों से संबंध रखता है, कवि, कलाकार, चित्रकार आदि को प्रोत्साहन देता है। इस पाठ में इनमें से एक भी विभाग सही ढंग से अपना काम नहीं कर रहा। सभी विभाग औपचारिकताओं में पड़ गए हैं। वे संवेदन शून्य होकर रह गए हैं। उन्हें किसी मनुष्य के मरने जीने का भी इतना ध्यान नहीं है जितनी औपचारिकताएं निभाने का है। प्रश्न है, कहानी में दो प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस किस वजह से भंग हो जाता है। उत्तर है, पहली बार दबे आदमी को निकालने के लिए तैयार होने का प्रसंग कहानी के प्रारंभ में आता है, जब माली की सलाह पर वहां इकट्ठी भीड़ पेड़ हटाकर दबे हुए आदमी को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाती है, किंतु सुप्रिंटेंडेंट वहां आकर उन्हें रोक देता है तथा ऊपर के अधिकारियों से पूछने की बात कहता है। इस प्रकार पहली बार संकल्प भंग हो जाता है।
दूसरा प्रसंग। यह प्रसंग दोपहर के भोजन के समय आता है। दबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए बनी फाइल आधे दिन तक सेक्रेटरीट में घूमती रही, परंतु कोई फैसला ना हो सका। कुछ क्लर्क सरकारी फैसले की प्रतीक्षा किए बिना पेड़ को स्वयं हटा देना चाहते थे कि उसी समय सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागा भागा आया और कहा कि हम खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन है, वहां से जवाब आने पर पेड़ हटवा दिया जाएगा। इस प्रकार दूसरी बार फाइल अन्य विभाग में भेजने के कारण लोगों का संकल्प भंग हो जाता है। यह कहना कहाँ तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। उत्तर है, हास्य और व्यंग दोनों ही कहानी में निरंतर बने हुए हैं, पर करुणा भी प्रवाहित हो रही है। पाठक के समक्ष जब एक के बाद एक औपचारिकताएं कई दिन तक चलती हैं, तो उसे हर क्षण दबे हुए मनुष्य पर दया आती रहती है, जो सहज और स्वाभाविक रूप से उठने वाला भाव है। एक दूसरी स्थिति वह है जब हर रात माली उस दबे हुए आदमी के मुंह में दाल चावल खिचड़ी आदि डालता है, तो रूखे माहौल में कहीं एक संवेदना को देखकर पाठक में करुणा का संचार होता है। यदि आप माली की जगह पर होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? उत्तर है, यदि हम माली की जगह होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार नहीं करते। हम सबसे पहले अपने सहकर्मियों को तैयार करके उस पेड़ को हटाते तथा दबे हुए व्यक्ति को निकालकर उसका इलाज करवाते। मानव जीवन सरकारी कार्रवाई से अधिक महत्वपूर्ण है। संकट के समय मौके पर उपस्थित सरकारी कर्मचारी स्वयं ही निर्णय ले सकते हैं। यदि हम माली की जगह होते तो हमारी सहानुभूति दबे हुए व्यक्ति के साथ होती, परंतु सरकारी फैसले के बिना कुछ नहीं करते। सरकारी नियम इतने पेचीदा होते हैं कि उसमें उलझकर व्यक्ति का सारा जीवन नष्ट हो जाता है। सही काम करने पर भी सजा मिलती है।